हे एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल KYSSC। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। कल हम लोगों ने पूरा एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया, ठीक है, एक मैराथन में, 3 घंटे के मैराथन में। आज हम लोग आर्ट एंड कल्चर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। टोटल ज़्यादा नहीं होगा, बस एक ही मैराथन में, एक ही वीडियो में टोटल खत्म हो जाएगा। तो पहले देखिए, हम लोग चालू करते हैं बुद्धिज्म। बुद्धिज्म जैसे सबको पता है कि रिलीजन होता है ना, जैसे हिंदुइज्म होता है, जैनिज़्म होता है, मुस्लिम में इस्लामिक होता है, ठीक है। और ये जीसस लोग जो होते हैं वो उनका एक अलग रिलीजन होता है, ठीक है। तो धर्म, हम किस धर्म को मानते हैं, ठीक है, उसी का एक कैटेगरी है बुद्धिज्म, जो बुद्धा में विश्वास रखते थे। जो बुद्धा मतलब कि बुद्धा ने जिस फिलॉसफी का प्रचार किया, इन चीज़ों में जो विश्वास रखते हैं, इस धर्म में जो विश्वास रखते हैं, उनको बोलते हैं बुद्धिज्म, ठीक है। तो बुद्धा ने जो प्रचार किया, बुद्धा ने जो धर्म दिया, बुद्धा ने जो आइडिया दिया, ठीक है, बुद्धा ने जो पथ दिया, उससे निकल के आया बुद्धिज्म। और बाद में ये दो में टूट जाता है। एक होता है आपको पहले आता है हीनयान, ठीक है, और एक होता है महायान, ठीक है। आगे चल के पढ़ेंगे कि ये कब टूटा, ठीक है। तो चलिए, बुद्धिज्म हो गया। तो बुद्धिज्म को स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इसको स्टार्ट किसने किया। तो बुद्धा ने स्टार्ट किया, जिसका नाम क्या था, गौतम बुद्धा। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, बॉर्न एट द लुम्बिनी। कहाँ जन्मे थे ये, लुम्बिनी में, बॉर्न एट लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ है, लुम्बिनी इन नेपाल है, ठीक है। इन शाक्य क्षत्रिय क्लैन, शाक्य क्षत्रिय क्लैन। और इनके जन्मदिन को कौन रिप्रेजेंट करता है, लोटस के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे मैं अलग से सिंबल लिख दिया हूँ, लोटस एंड बुल के सिंबल से बर्थ को रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज, ये अपने घर को 29 ईयर के एज में ये अपने घर को छोड़ते हैं। ये भी पूछ देता है कि किस साल में इन्होंने अपने घर को छोड़ा था, तो 29 ईयर में। और उस सीन को क्या बोलते हैं, उस इवेंट को क्या बोलते हैं, तो उस इवेंट को बुद्धिज्म में बोला जाता है महाविनिष्करम, ठीक है। महाविनिष्करम 29 ईयर ऑफ एज में अपने घोड़े कंटका के साथ, कंटका इनके घोड़े का नाम रहता है, उसके साथ ये घर को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं ज्ञान की खोज में। रिनाउंस द होम एंड बिकम द एस्थेटिक, साधु बन जाते हैं। और इनको निर्वाणा मिलता है 6 साल के बाद। 6 साल भटकते रहते हैं, इसके बाद 35 साल, 6 साल के बाद इनको निर्वाणा मिलता है, ठीक है। तो निर्वाणा इनको मिलता है 6 साल के बाद अंडर द पीपल ट्री। पीपल ट्री कहाँ पे, बोध गया में, ठीक है। बोधि ट्री है बोध गया में। अभी भी आप लोग जाइएगा बिहार, बोध गया में, तो वहाँ पे है, टूट गया है, ठीक है, लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए आयरन का सपोर्ट दिया गया है, पिलर का सपोर्ट दिया गया है। इसके बाद एक आता है धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन जब उन्होंने पहला सरमन दिया था, और कहाँ दिया था, सारनाथ में, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है विल से। ओके, सो लेट मी हाईलाइट धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। धर्म चक्र परिवर्तन किसको बोला जाता है, फर्स्ट सरमन, जो इन्होंने पहला सरमन दिया था। सरमन मतलब कि उपदेश जी दिया था, ठीक है। जैसे होते ना साधु महात्मा, मतलब कि इकट्ठा हो जाएंगे और पीपल ट्री के नीचे गांव से कहीं बाहर बैठ जाएंगे और उपदेश देते रहेंगे, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो अच्छी अच्छी बातें मतलब कि बताते हैं। तो ये भी बता रहे थे, और उसको विल से रिप्रेजेंट किया जाता है। धर्म चक्र, चक्र का मतलब क्या होता है, एक ये चक्का होता है और इसमें बहुत सारे स्पाइक्स होते हैं, ठीक है। तो उसी से कनेक्ट कर लीजिएगा कि विल, धर्म चक्र परिवर्तन। इसके बाद महापरिनिर्वाणा। महापरिनिर्वाणा का मतलब कि जब इनका डेथ होता है, उस इवेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है महापरिनिर्वाणा से, ठीक है। महापरिनिर्वाणा डाइड इन द कुशीनगर इन 483 BC, ठीक है। जब इनका डेथ होता है तो उसको बोला जाता है, उस इवेंट को महापरिनिर्वाणा कहाँ पे हुआ था, कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ है, कुशीनगर इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये भी मतलब नेपाल और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में पड़ेगा। और वहाँ पे फिर क्या हुआ, इनके डेथ का स्तूपा भी वहाँ पे, इनके रिलिक्स को इकट्ठा करके वहाँ पे एक स्तूपा भी बनाया गया कुशीनगर में। ओके, कब हुआ था इनका डेथ, 483 BC में। ओके, उससे पहले ध्यान में एक और देख लेते हैं कि इनके मम्मी का नाम था महामाया, ओके, और इनके पापा जी का नाम था सुदोधना। मम्मी का नाम हो गया महामाया और फादर का नाम हो गया सुदोधना। और एक फॉस्टर मदर थी। फॉस्टर मदर का मतलब कि जन्म देने वाली ये माता थी, ठीक है, जिनके ये गर्भ से निकले, उनका नाम था महामाया। और जिन्होंने पालन पोषण किया, उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी, महाप्रजापति गौतमी। ओके, अब देखते हैं कि एग्जाम में ये पूछ देता है कि उनके बर्थ को कौन सा सिंबल रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, इनलाइटनमेंट को कौन सा सिंबल रिप्रेजेंट करता है। तो उसके लिए ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। पीपल ट्री, बोधि ट्री इनलाइटनमेंट के लिए रिप्रेजेंट करता है, जो कि बोध गया में हुआ, ठीक है। और इस इवेंट को क्या बोला जाता है, निर्वाणा बोला जाता है।
इम्प्टी सीट, कहीं पे खाली अगर सीट है तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है? मेडिटेशन को। इम्प्टी सीट करता है मेडिटेशन को। और पहला जो इन्होंने सरमन दिया था उसको क्या हो गया? उसको बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन, जो कि विल से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वहाँ पर हाईलाइट कर लिया है, देख लीजिएगा। स्तूपा क्या रिप्रेजेंट करता है? महापरिनिर्वाण, मतलब डेथ को रिप्रेजेंट करता है। स्तूपा कहीं पे भी मिलेगा। तो स्तूपा का मतलब ये होता है, जैसे हमारा घर बनता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें कुछ चीज़ें मतलब कि पंडित से या जो कोई भी होते हैं पतरा दिखाते हैं, दिखा उखा के उस घर का निर्माण करवाया जाता है, ठीक है। और उसमें बहुत सारे मतलब ऐसे कुछ बनाया जाता है, ठीक है, सिंबल बनाया जाता है। तो ठीक उसी तरह क्या हुआ कि स्तूपा बनाया गया। तो स्तूपा के नीचे कुछ ऐसी चीज़ों को मतलब कि रखा गया कि जिसको पवित्र माना गया। और स्तूपा बनाया ही गया था कि गौतम बुद्धा का जो भी मतलब कि उन्होंने चीज़ें बताई हैं दुनिया को, ठीक है, उनको याद किया जाए और उनके रास्तों पे चला जाए और उनका धर्म प्रचार किया जाए, इसलिए ये स्तूपा बनाया जा रहा था, ठीक है। और उस स्तूपा बनाया जा रहा था, उस इवेंट को क्या बोला गया? महापरिनिर्वाण। जो महापरिनिर्वाण किसको रिप्रेजेंट करता है? उनके डेथ को। चैत्य, और दो हॉल बनाए गए थे, दो हॉल, एक चैत्य और एक विहारा। चैत्य और विहारा दोनों में क्या था? दोनों का मतलब अलग था। चैत्य मतलब कि प्रेयर हॉल, जहाँ पे बैठ के वो लोग पूजा करते थे, जो उनके फॉलोअर थे उनको चैत्य बोला गया। और विहारा का मतलब कि जहाँ पे वो लोग रेस्ट करते थे, ठीक है, जहाँ पे वो लोग रेस्ट करते थे उसको बोला गया विहारा। विहारा का मतलब हो गया कि जहाँ पे रेस्ट करेंगे, रेसिडेंस मतलब कि जहाँ पे सोएंगे, और जहाँ पे पूजा करेंगे उसको चैत्य बोला गया। ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है डॉक्ट्राइन। बुद्धिज्म में 4 डॉक्ट्राइन होता है, बुद्धा ने 4 डॉक्ट्राइन दिया था और ये आज के लाइफ में बिल्कुल ही सटीक बैठता है, ठीक है। क्या बोला था इन्होंने? पहला इन्होंने बोला था कि 4 नोबल ट्रूथ है, ओके, 4 नोबल ट्रूथ है। कौन कौन सा 4 नोबल ट्रूथ है? वर्ल्ड फुल ऑफ सफरिंग। आप खुद ही बताइए किसकी लाइफ सफरिंग से नहीं भरी है? कोई गरीब है, ठीक है, तो उसको चिंता रहता है कि भाई मेरे पास ये हो जाता है, ठीक है, मेरे पास घर हो जाते हैं, मेरे पास बंगला हो जाता है, ठीक है। जिसके पास घर या बंगला है वो दुखी रहता है कि घर का बगल वाले के पास 4 व्हीलर है, मेरे पास 4 व्हीलर नहीं है, स्कूटर है, मेरे पास भी होता है, ये दुखी है। ये बोल रहा है कि भाई मेरे पास एरोप्लेन नहीं है, ठीक है, ये इसके लिए दुखी है। मतलब कि हर एक आदमी दुख से भरा हुआ है, ठीक है। तो वर्ल्ड इज फुल ऑफ द सफरिंग। दूसरे बोल रहे हैं कि डिजायर इज अ रूट कॉज ऑफ सफरिंग। देखिए अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया कि क्या होता है कि इच्छा, डिजायर है, लालसा है कि मेरे पास ये होता, गाड़ी होता, बंगला होता, घर होता, मेरी वाइफ ये होती, मेरी वाइफ बहुत सुंदर होती, मेरी गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर होती। तो ये सारी डिजायर ही क्या है? सफरिंग का कॉज है, यही सफरिंग का कॉज है, ठीक है। तीसरा इन्होंने बताया कि सेसेशन ऑफ सफरिंग इज अटेनेबल। अब देखिए उस सफरिंग को हटाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो जो जिस चीज़ से आप ग्रस्त हो रहे हैं, ठीक है, ये डिजायर के सफरिंग से जो ग्रस्त हो रहे हैं आप, इसको हटाया नहीं जा सकता, इसको बिल्कुल हटाया जा सकता है, ठीक है। इस सफरिंग को बिल्कुल हटाया जा सकता है, ठीक है। कैसे इसको हटाया जा सकता है? तो इसको हटाया जा सकता है, जस्ट अ सेकेंड, इसको हटाया जा सकता है थ्रू द 8 फोल्ड पथ। इसको हटाने के लिए इन्होंने क्या दिया? 8 फोल्ड पथ दिया, ठीक है। इसको हटाने के लिए इन्होंने, बुद्धा ने क्या दिया? 8 फोल्ड पथ। सफरिंग है यहाँ पे, ठीक है, और सफरिंग का कॉज क्या है? डिजायर, ओके, सफरिंग का कॉज क्या है? डिजायर, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। और इस सफरिंग को इंड भी किया जा सकता है, सेसेशन मतलब इंड होता है, खत्म भी किया जा सकता है। कैसे खत्म किया जाएगा? थ्रू 8 फोल्ड पथ, ठीक है। जो बुद्धा ने बताया कि 8 फोल्ड पथ को जो फॉलो करेगा वो इस सफरिंग से बाहर भी निकल सकता है, ठीक है। तो ये 8 फोल्ड सफरिंग, ये जो 8 फोल्ड पथ है कौन कौन सा है? तो 8 फोल्ड जो पथ है, इसको याद करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, EVILSCAM, इविल स्कैम, ठीक है। इविल मतलब बुरा और स्कैम मतलब कि कुछ धोखाधड़ी हो गया, ठीक है। तो इविल स्कैम है। कैसे है? ई फॉर क्या है? देखिए, ई फॉर एफर्ट, ई फॉर एफर्ट मतलब हमें अच्छा प्रयास करना चाहिए, ठीक है, राइट एफर्ट लगाना चाहिए। वी हो गया, वी से क्या है? राइट व्यू, हमें अच्छा देखना चाहिए, ठीक है। आई से है राइट इंटेंशन, हमें अपना जो इंटेंशन, इरादा अच्छा रखना चाहिए। एल फोर हो गया राइट लाइवलीहुड, राइट लाइवलीहुड, ओके। हमें मतलब अपना ज़िंदगी बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब कि सही तरीके से करना चाहिए। एच से हो गया राइट स्पीच, सच बोलना चाहिए। सी से हो गया राइट कंडक्ट,
राइट कंडक्ट, राइट कंसंट्रेशन है, ठीक है, राइट कंसंट्रेशन मतलब कंसंट्रेशन हमारा अच्छा होना चाहिए। A4 हो गया राइट एक्शन और M4 हो गया राइट माइंडफुलनेस। ओके, अब देखिए जो इनका अस्तूपा बनता था, अस्तूपा किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? अस्तूपा रिप्रेजेंट कर रहा था इनके देह को, और इनके देह को क्या बोला जाता है? महाबनिष्करम, महापरिनिर्वाणा, ठीक है, महापरिनिर्वाणा, महापरिनिर्वाणा, ठीक है। और महाबनिष्करम कौन था? जो घर को छोड़े थे उसको महाबनिष्करम, और जो अस्तूपा बनाया गया उसको महापरिनिर्वाणा। अब देखिए इनका जो अस्तूपा बनता है बुद्धा का, बुद्धिज्म में, उसमें कुछ ऐसे आकार होते हैं। तो इसमें पूछ देता है कि कौन कौन से अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। तो सबसे ऊपर जो छाते जैसे बना हुआ होता है ना, जब हम कहीं पे चलते हैं और हमें धूप लगता है या बारिश होती है तो हम क्या करते हैं? छतरी लेते हैं, ठीक है। तो वैसे ध्यान में रखिएगा कि ऊपर में सबसे छतरी है धूप से और पानी से बचाने के लिए, ठीक है। याद करने के लिए मैं कनेक्ट करवा रहा हूँ। ओके, इसके बाद देखिए उसके नीचे आइएगा तो एक चरखुट में स्क्वायर में एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसको क्या बोलते हैं? हर्मिका। स्ट्रक्चर एक स्क्वायर में बना हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये छतरी हो गया ना, ऐसे कुछ छतरी होता है, ऐसे एक डंडा निकला हुआ रहेगा, ठीक है, और इसको हम लोग पकड़ते हैं। तो इसको आप समझ जाइए छतरी, और ये जो आकार ऐसे बना हुआ है ये ऐसे नहीं है, ये रेक्टेंगुलर शेप में है इसमें, ठीक है। इसको क्या बोला गया? हर्मिका, हर्मिका, ठीक है। और हर्मिका के बाद क्या है? चारों तरफ से गुंबद जैसा है, गुंबद। तो अंडा भी, अंडा आप लोग खाते हैं तो देखते हैं ना ऐसे गोल गोल रहता है, ठीक है। तो ऐसे हो गया ये अंडा आकार का, ठीक है, अंडा आकार का गोल गुंबज है, ठीक है। ओके, इसके बाद देखिए मेधी है। मेधी क्या होता है? मेधी होता है आपको ये जो प्रदक्षिणा पथ होता है उसको मेधी बोलते हैं। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, ये प्रदक्षिणा पथ होता है, ठीक है, उसको मेधी बोला जाता है, ठीक है। ये प्रदक्षिणा पथ को ही मेधी बोला जाता है। और वेदिका क्या होता है? वेदिका होता है ये रेलिंग जो बनी हुई है उसको बोला गया है, रेलिंग को, ठीक है। और ये जो मेन गेट, किसी भी स्तूपा में जाइएगा तो एक मेन गेट होता है, ठीक है। उस मेन गेट को, जो एंट्रेंस वाला गेट होता है, और गेट नहीं, ये मेन गेट, इस मेन गेट को बोला जाता है तोराना। ओके, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी स्तूपा का। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट स्तूपा है, ये पूछ देता है। तो वरहुत स्तूपा हो गया। वरहुत स्तूपा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। नागा अर्जुन कोंडा हो गया। महाचैत्य, देखिए जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा मैं यहीं पे कट करते जा रहा हूँ, ठीक है, इसको हटा दीजिए। सारनाथ हो गया। सारनाथ में क्या है? धमेका, धमेका है, धमेका स्तूपा हो गया सारनाथ में। चौखंडी हो गया सारनाथ, ये दोनों कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ओके, महास्तूपा हो गया तोतला कोंडा में, इसको भी हटा दीजिए, ठीक है। इसके बाद केसरिया हो गया। इंडिया का लार्जेस्ट स्तूपा है। इंडिया का लार्जेस्ट स्तूपा कहाँ है? चंपारण केसरिया में, ठीक है। केसरिया स्तूपा का नाम है, चंपारण जगह का नाम है, स्टेट का नाम है चंपारण डिस्ट्रिक्ट हो गया, और स्टेट हो गया बिहार। दुर्दुल चोटन, ये भी नहीं। और महाबोधि तो ध्यान ही में रखिएगा, जहां पे उनको ज्ञान मिला था, निर्वाणा मिला था, बोध गया में। इसके बाद हो गया नमगल्यामा, धर्मशाला में है, ठीक है। और इसके बाद शांति स्तूपा हो गया लद्दाख में। और वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का सबसे पुराना स्तूपा कौन सा है? सांची स्तूपा इन मध्य प्रदेश। ओके, अब ये देखिए किसी भी धर्म को मानने वाले दो लोग होते हैं। एक कि पूरा मतलब कि जी जान लगा देंगे कि नहीं मैं कट्टर हूँ, एक कट्टर होते हैं कि पूरा कुछ भी मतलब कहीं पर भी बोला गया कि क्या बोलते हैं वो, कि पंडित जी ने ये बोला कि ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, ऐसे चलना चाहिए, इतने बजे खाना चाहिए, इधर नहीं चलना चाहिए, ठीक है। जो भी मतलब XYZ बताते हैं, तो जिनका एकदम मतलब बिना क्वेश्चन खड़ा हुए सब कुछ उनकी बातों को मान ले, वैसे लोगों को बुद्धिज्म में बोला जा रहा था बुद्धा हु आर नॉट द मॉन्क। उपासिका, उपासिका तो हो गए कि मतलब कि फॉलोअर ऑफ द बुद्धा हु आर नॉट द मॉन्क, मतलब कि पूरी तरह से मतलब कि उनके उपासिका हो गए। और अरहत हो गए, अरहत हैं ये एडवांस वाले, जो अभी मैंने बताया ना बिना क्वेश्चन किए हुए फॉलो कर ले, वो उनको बोला जाता था अरहत। और उपासिका का मतलब कि चलो थोड़ा सा मान लिए, थोड़ा सा नहीं माने। नोवाइस का मतलब जो नए नए होते हैं, ठीक है, वो हो गए उपासिका। और अरहत जो थे ये एडवांस थे, पूरा मतलब कि जो भी रूल है पूरा मतलब उसके प्रति डिवोटेड थे। अब देखिए ये बुद्धिज्म में 4 काउंसिल हुआ, 4 काउंसिल हुआ। तो 4 काउंसिल किसने करवाया? अलग अलग राजाओं ने, अलग अलग डायनेस्टी के राजा ने करवाया, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखने के लिए हमारे पास थोड़ा सा एक इजी बना देते हैं इसको। इसमें देखिए अजात शत्रु में ए का नाम आता है, ठीक है। कालाशोका के से हो गया, अशोका ए से हो गया, कनिष्क
के से हो गया, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट काउंसिल कब होता है, 486 बीसी में होता है। फर्स्ट काउंसिल कब होता है, 486 बीसी में होता है। किसके द्वारा होता है, अजात शत्रु के द्वारा होता है। और ये हरियंका डायनेस्टी से बिलोंग करता था। मैंने कल पढ़ाया था आप लोगों को हरियंका डायनेस्टी, ठीक है। और इसको प्रिसाइड किसके द्वारा किया गया था, महाकश्यपा उपाली के द्वारा। और कहाँ पे किया गया था, राजगीर में, ठीक है। राजगीर के ऊपर आइएगा तो दूसरा वैशाली हो जाएगा, फिर पटना की तरफ आइएगा तो पाटलिपुत्रा, और ऊपर में चले जाइएगा इंडिया में ऊपर तो जम्मू एंड कश्मीर में, ऐसे यहाँ पे पड़ेगा ये जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो दूसरा कराया गया कालाशोक के द्वारा शिशुनाग डायनेस्टी का, तीसरा कराया गया अशोका के द्वारा जो मौर्य डायनेस्टी का है, और चौथा कराया गया कुशाना डायनेस्टी के कनिष्क के द्वारा, ठीक है। पहले वाला प्रिसाइड किया गया था महाकश्यपा के द्वारा, दूसरे वाले में सर्वकामिनी के द्वारा, तीसरा मोगाली पुटातिसा है, और चौथे हो जाएगा वसुमित्रा। पहला वाला जगह हो गया राजगीर, दूसरा वैशाली हो गया, तीसरा पाटलिपुत्र हो गया, और चौथा कश्मीर हो गया। अब देखिए हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है कि पहला जो मतलब कि काउंसिल हुआ उसका आउटकम क्या निकला, ठीक है। तो उसका आउटकम क्या निकला, तो उसका आउटकम ये निकला कि पहले वाले काउंसिल में 2 बुक को लिखा गया। पहला बुक विनय पिटक है और दूसरा बुक सुत पिटक है, और एक और बुक है 3 को मिला के त्रिपिटक बोलते हैं। ये तीसरे नंबर पे जो थर्ड काउंसिल हुआ इसका थर्ड, ये 2 बुक यहाँ पे हो गया, और तीसरा इसका पार्टनर यहाँ पे है अभिधम्मा पिटक, और इन तीनों को मिला के बोलते हैं त्रिपिटक। त्रिपिटक ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। तो पहले वाले में विनय पिटक, सूत पिटक, और तीसरा जो है वो तीसरे काउंसिल में बना था। तीसरे काउंसिल में बना था अभिधम्मा पिटक। ए से जो चालू होता है वो बाद में बना था, ओके। अब देखिए विनय पिटक में क्या बताया गया, विनय पिटक में मोनेस्टिक कोड रूल्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। कि क्या मतलब कि एक मोनेस्ट्री में रहिएगा तो किस रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। किस रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो कीजिएगा ये बताया गया है आपको किसमें, विनय पिटक में, ठीक है। इसको मैं कोड और रूल्स लिख देता हूँ, ठीक है। और सूत पिटक में क्या बताया गया, सरमन मतलब कि जो भी उपदेश दिया गया बुद्धा के द्वारा वो सब बताया गया है सूत पिटक में। और कोड, एक संत जो एक बुद्धिस्ट मॉन्क जो मोनेस्ट्री में रहेगा उसको क्या रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करना होगा ये बताया गया है विनय पिटक में। अभिधम्मा पिटक में क्या बताया गया, फिलोसफिकल मैटर, रीजनिंग बताया गया कि कोई चीज़ें की जाएगी तो क्यों की जाएगी, ऐसे ही नहीं कि आंख बंद करके बोल दिया गया कि हाँ तुम परिक्रमा करो बुद्धा को ऐसे ही मानो, नहीं, उसके पीछे रीजनिंग दिया जाएगा कि क्यों ऐसा करना जरूरी है, ठीक है। तो ये बताया गया आपको अभिधम्मा पिटक में, ठीक है। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ था कि ये 2 डिवीजन में टूट गए थे पूरा बुद्धिज्म वाले, थेरावादीन और महासंघिका में। थेरावादीन एंड महासंघिका में ये दोनों मतलब कि पूरा टूट गए थे, थेरावादीन में और महासंघिका सेक्ट में टूट गए थे, ठीक है। और चौथे वाले में फिर से 2 सेक्ट अलग में टूट जाते हैं, दैट इज हीनयान एंड महायान। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, हीनयान क्या रख रहा है, हीन भावना, ठीक है। हीन मतलब कि जो मॉडर्न चीज़ों को नहीं मानते हैं, ठीक है। बुद्धा ने कभी भी ये नहीं बोला था कि मेरा मूर्ति बनाओ, ठीक है, मेरा स्टैचू बनाओ और स्टैचू बना के मेरी पूजा करो, ऐसा कभी भी बुद्धा ने नहीं बोला था, ठीक है। और हीनयान लोग कभी भी मतलब कि मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, ठीक है। वो उनकी विचारों की पूजा करते हैं, वो इनके विचारों को फॉलो करते हैं। जबकि महायान क्या करते हैं, महायान लोग उन मूर्ति की पूजा करते हैं, स्तूपा में जो बुद्धा की देखिएगा मूर्ति बना हुआ है उसकी पूजा करते हैं, लेकिन ये हीनयान नहीं करते थे। महायान में क्या हो गया कि वीमेन भी पार्टिसिपेट करने लगी, जबकि हीनयान में वीमेन पार्टिसिपेट नहीं करती थी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखिए इसमें एक टर्म आता है बोधिसत्व। बोधिसत्व लोग कौन होते हैं कि हु डिड नॉट वेंट ऑन द पथ ऑफ निर्वाणा, जो निर्वाणा के पथ पे नहीं जाते हैं उनको बोला जाता है बोधिसत्व। और निर्वाणा क्या था, निर्वाणा था आपको कि अटेनमेंट ऑफ ज्ञान। निर्वाणा क्या था, जो 35 साल की उम्र में उनको बोधि ट्री के नीचे ज्ञान मिला था उसको निर्वाणा बोला जाता है। और जो निर्वाणा को नहीं अटेंड करता है उसी को बोला जाता है बोधिसत्व। और देखिए इसमें क्या है कि उन लोगों का ऐसा भी मानना है जो बुद्धिज्म में फॉलो करते हैं, ठीक है। उनका ये भी मानना है कि पास्ट में भी बुद्धा हुआ करते थे, ठीक है। मतलब कि अभी जो गौतम बुद्ध थे, ठीक है, गौतम बुद्ध से भी पहले इनका इनकारनेशन, इनका अवतार हो चुका था, ठीक है। किस
रूप में, ठीक है, दीपांकर के रूप में इनका अवतार हो चुका था। और फ्यूचर में अभी आने वाले कुछ टाइम में, कुछ सालों में, कुछ 100 सालों में फ्यूचर बुद्धा भी आने वाले हैं, उनका नाम होगा मैत्रेय, ठीक है। तो बीच में कौन हो गए? गौतम बुद्धा, जिनके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इससे पहले कौन थे? दीपांकर थे, इनका अवतार क्या था? दीपांकर, ठीक है। और एक नया अवतार अभी होने वाला है जिसका नाम है मैत्रेय, ठीक है। ओके, तो ये पूरा था बुद्धिज्म के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे बुद्धिज्म हम लोग कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है जैनिज्म। जैनिज्म, जैसे बुद्धिज्म को आगे किसने बढ़ाया? गौतम बुद्धा ने। गौतम बुद्धा ने स्टार्टिंग किया था, लेकिन जैनिज्म का आविष्कार, ये जो महावीर जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, ये महावीर 24th नंबर के थे, ठीक है। ये पहले नहीं थे, ये 24th नंबर के थे, ठीक है। रियल फाउंडर लेकिन इन्हीं को माना जाता है। गौतम बुद्धा, महावीर को ही जैनिज्म का रियल फाउंडर माना जाता है। इनके फादर का नाम था सिद्धार्थ, मदर का नाम था त्रिशला, इनकी वाइफ का नाम था यशोदा, और इनकी डॉटर का नाम था अनोजा, ठीक है। अनोजा इनकी डॉटर का नाम था, ठीक है। तो फादर हो गए सिद्धार्थ, मदर होगी त्रिशला, वाइफ हो गई यशोदा, और डॉटर हो गए अनोजा। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंदा ग्राम बिहार में हुआ था, ठीक है। कुंदा ग्राम इन बिहार, कुंदा ग्राम इन बिहार में इनका जन्म हुआ था। क्षत्रिय फैमिली में ये जन्म लिए थे, ठीक है। रिच निर्वाणा, इनको निर्वाणा कब मिला? निर्वाणा मतलब कि ज्ञान कब मिला? साल ट्री के नीचे मिला, ठीक है। इनको निर्वाणा मिला है आपको साल ट्री के नीचे, ठीक है। साल ट्री एट झिम्बिका ग्रामा, ठीक है, बिहार में ही जगह है, वहां पे इनको मिला है, ठीक है। अटेंड कैवल्या, कैवल्या का मतलब कि देखिए, जैसे यहाँ पे डेथ को क्या बोला जा रहा था? महापरिनिर्वाणा। बुद्धिज्म में डेथ को महापरिनिर्वाणा, और जैनिज्म में डेथ को बोला गया क्या? कैवल्या, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि कभी कभी पूछ देता है कि इसमें क्या बोला जाता है। तो जैनिज्म में डेथ को बोला जाता है कैवल्या, ठीक है। और ये कहाँ हुआ? ये भी हुआ पावापुरी बिहार में ही, ठीक है। मतलब इनका जन्म भी बिहार में हुआ, इनको ज्ञान भी बिहार में ही मिला, और इनकी मृत्यु भी हुई बिहार में ही, ठीक है। पंच कल्याण 5 चीफ ऑस्पिशियस इवेंट इन द लाइफ ऑफ तीर्थंकर। ये जो मतलब कि तीर्थंकर थे महावीर, इनके लाइफ में 5 मतलब कि चीफ ऑस्पिशियस इवेंट हुए, ठीक है। तो कौन कौन से हुए देख लेते हैं। पहला, रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदाज। ये लोग वेदा की अथॉरिटी को रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा, ये ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। बस इतना ध्यान में रखना है कि ये वेदा को नहीं मानते, वैसे उतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अभी तक ये इतना डीप में तो नहीं गया, बट ध्यान में रख सकते हैं आप लोग, ठीक है। दूसरा, बिलीव्ड इन द गॉड में ये बिलीव करते थे, जबकि बुद्धिज्म बिलीव नहीं करते थे। जैनिज्म लोग गॉड में बिलीव करते थे, और बुद्धिज्म लोग जो गॉड में बिलीव नहीं करते थे, ठीक है। बट नॉट एज ए क्रिएटर रेदर देन अ परफेक्ट बीइंग। लोअर, ओके, जस्ट अ सेकेंड, मैं बस इसको पढ़ना होगा तो आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये दोनों को छोड़ दीजिएगा। अब देखिए, कैवल्या हो गया परफेक्ट नॉलेज, ठीक है। देखिए कैवल्या हो गया, ठीक है। ये देखिए, कैवल्या हो गया देत, कैवल्या हो गया परफेक्ट नॉलेज हो जाएगा, तभी तो देत होगा ना। त्रिरत्न इसमें चलता है, ठीक है। KFC, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं KFC। आप लोग जाते होंगे ना KFC, चिकन खाने जाते होंगे KFC का, ठीक है। बर्गर खाने जाते होंगे, ठीक है। तो KFC, तो देखिए, K हो गया राइट नॉलेज, F हो गया राइट फेथ और राइट कंडक्ट, ठीक है। राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट। त्रिरत्न है किसका? जैनिज्म का। महावर्त मॉन्क, महावर्त किसको बोला जाता है? मॉन्क को। और अनुवर्त किसको बोला जाता है? जनरल पीपल को। ये देखिए, बुद्धिज्म में भी था। उपासिका, जो कम मतलब कि जो भी बताया गया था बुद्धा के द्वारा, वो मतलब उनकी कम चीज़ों को जो फॉलो कर रहा था, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को फॉलो कर रहा था, उपासिका है। और जो मतलब पूरा फॉलो कर रहा था, अरहत है। उसी तरह यहाँ पर भी है, जो पूरा फॉलो कर रहा है जैनिज्म को, वो हो गया आपको महावर्त, और जो कम फॉलो कर रहा है उसको बोला गया अनुवर्त। महावर्त मॉन्क को बोला गया, ठीक है। और अनुवर्त बोला गया जनरल पीपल को, जो कम चीजों को फॉलो करते हैं उसमें से, ठीक है। 5 वॉयज ऑफ जैनिज्म, ठीक है। तो देखिए, इसमें 5 मतलब कि वॉयज है। वॉयज मतलब कि 5 शपथ। जो भी जैनिज्म को फॉलो करता है वो 5 शपथ लेते हैं। कौन सा 5 शपथ लेंगे? अच्छी अच्छी बातें करेंगे, ठीक है। कौन सा?
अहिंसा नहीं करना मतलब किसी से मारपीट नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, ठीक है। अहिंसा नहीं करना है, अहिंसा नहीं करना है, ठीक है। कभी हथियार नहीं उठाना है, सत्य बोलना है, ठीक है। हमेशा सत्य बोलना है, ब्रह्मचर्य रहना है, ठीक है। ब्रह्मचर्य मतलब कि आपको चेस्टाइट करना है, ठीक है। चेस्टाइट मतलब कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ठीक है। सेक्सुअल मिसकंडक्ट नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद हो गया अपरिग्रह, मतलब किसी भी चीज़ का आपको लोभ नहीं होना, आपको घर का लोभ नहीं होना, घर नहीं चाहिए आपको, गाड़ी नहीं चाहिए आपको, ठीक है। कुछ भी मतलब कि मेटेरियलिस्टिक थिंग, मेटेरियलिस्टिक जो थिंग है दुनियादारी की, वो सब नहीं चाहिए, त्यागना पड़ेगा, अपरिग्रह। ओके। अस्त्या, किसी के घर में जाके चोरी नहीं करना है, ठीक है। कहीं पर भी चोरी नहीं करना है। तो ये 5 चीज़ें बताई गई जिसको बोला जाता है 5 वॉयज ऑफ जैनिज्म। ओके। अब देखिए मैंने बताया ना कि ये जैनिज्म में क्या है, ये 24th नंबर के आते हैं, ठीक है। ये पहले नहीं है, 24th नंबर के हैं, लेकिन रियल फाउंडर इन्हीं को माना जाता है। तो पहले कौन है, तो पहले हैं ऋषभदेव। पहले कौन है, ऋषभदेव है, ठीक है। ऋषभदेव पहले हैं जिनको बुल से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकंड में आते हैं अरिस्तानेमी, सेकंड में आते हैं अरिस्तानेमी। 23rd होते हैं प्रशवनाथ होते हैं, और इन्हीं के नाम पे झारखंड का हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक, ठीक है। हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, ठीक है, कि हाईएस्ट पीक ऑफ झारखंड कौन सा होता है, प्रशवनाथ। वो किसके नाम पे पड़ा है, 23rd तीर्थंकर के नाम पे, ठीक है। और इनके जन्म को सरपेंट से रिप्रेजेंट किया जाता है, सर्प से रिप्रेजेंट किया जाता है प्रशवनाथ को, ठीक है। और 24th हो गए महावीर, इनका जन्म लायन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके। अब देखिए इसमें 2 सेक्ट हो गए, जैसे वहां पे पढ़ा था हम लोगों ने बुद्धिज्म में महायान, ठीक है, और हीनयान, ठीक है। यहाँ पर भी 2 हो गए। हीनयान क्या थे, पूरा मतलब कि फॉलो कर रहे हैं सिर्फ बुद्धिज्म को, ठीक है, और मतलब कि रीजन देकर। और महावीर मतलब कि महायान में क्या थे, मूर्ति पूजा भी कर रहे हैं, औरतों को भी उसमें पार्टिसिपेट करवा रहे हैं, लेकिन हीनयान पार्टिसिपेट नहीं करवाते थे और मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे हो गए दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर मतलब कि जो कपड़े नहीं पहनते हैं, ठीक है। जो कपड़े नहीं पहनते, उनकी पूरी बॉडी क्या रहती है, नंगी रहती है, ठीक है। उनको बोलते हैं दिगंबर, ठीक है। मतलब वो उनका ऐसा मानना होता है कि धरती ही उनका वस्त्र है, ठीक है। कपड़े नहीं पहनेंगे, धरती ही उनका वस्त्र है, इसलिए धरती मतलब कि पूरी उनकी बॉडी पे क्या है, ऐसे मानते हैं कि धरती से हम लोग कवर है, कपड़े नहीं पहनेंगे, ठीक है। और ये ऑर्थोडॉक्स होते हैं, काफ़ी मतलब कि चरम मतलब कि पूरी तरह मतलब कि मानने वाले होते हैं, उनको रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। और जितने भी ये 5 हम लोगों ने वॉइस देखा ना, ये 5 को फॉलो कौन करते हैं, ये करते हैं दिगंबर। जबकि ये 5 को नहीं करते हैं, ये 4 ही को करते हैं। ये दिगंबर जो 5 को करेंगे, ये 4 ही को करेंगे। एक कौन सा नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य। ये बोलेंगे कि ना भैया मुझसे ना हो पाएगा, हम लोग सेक्सुअल मिसकंडक्ट करेंगे, ठीक है। ये ब्रह्मचर्य मतलब कि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, ठीक है। श्वेतांबर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, ठीक है। बिलीव वीमेन कैन नॉट अचीव अ लिबरेशन। देखिए मैंने बताया ना कि वहाँ पर भी था, ये दिगंबर लोगों का मानना था कि वीमेन लिबरेशन नहीं मतलब कि पा सकती हैं, जबकि इनका मानना है कि लिबरेशन मिल सकता है। मतलब एक को ध्यान में रखिएगा तो उसका उल्टा कर दीजिएगा, यहाँ पे काम हो जाएगा। इसके एक्सपोनेंट कौन है, भद्रबाहु। दिगंबर के एक्सपोनेंट कौन है, भद्रबाहु। और श्वेतांबर के एक्सपोनेंट कौन है, उस्तुलभद्र, ठीक है, उस्तुलभद्र। ओके। और जब हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में अभी जो मतलब कि कल हम लोगों ने जो पढ़ा था, उसमें मैंने बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, श्रवण बेलागोला में गया था और जाके वहाँ पे सलेखना मतलब कि परफॉर्म किया था, किसके साथ, भद्रबाहु के साथ, ठीक है। ओके। जैसे यहाँ पे बुद्धिज्म में हम लोगों ने देखा कि 4 काउंसिल हुआ था, ठीक है। जैनिज्म में 2 ही काउंसिल हुआ था, ठीक है। जैनिज्म में 2 काउंसिल हुआ था, कहाँ पे, एक तो हुआ था पाटलिपुत्रा में, जहाँ पे वो 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। वहीं पे ये फर्स्ट जैनिज्म काउंसिल हुआ 300 BC में। कौन उसका मतलब कि चेयरमैन कौन था, उस्थुलभद्र था। थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर है, बस ध्यान में रखिएगा, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, उस्थुलभद्र, ठीक है, उस्थुलभद्र। इसके बाद और मतलब राजा कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, जो वही श्रवण बेलागोला में जाके सलेखना परफॉर्म किए थे। दूसरा होता है 512 ईस्वी में होता है वलाभी में, वैशाली के पास वलाभी है, ठीक है। यहाँ पे थे देवारधी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा ये क्लियर हो जाएगा, DEVARDHI, देवारधी, ठीक है। और यहाँ पे उस्तुलभद्र, यहाँ से ये कनेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे है ये उस्तुलभद्र, कहाँ है, हाँ ये उस्तुलभद्र है, उस्तुलभद्र एंड चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है।
देखिए पहले वाले में क्या होता है, 12 अंगाज को कंपाइल किया जाता है, मतलब अंगाज एक ग्रुप ऑफ बुक्स होता है, उसमें से 12 पहले काउंसिल में 12 बुक लिखी गई, दूसरे काउंसिल में फाइनल कंपाइलेशन ऑफ द 12 अंगाज एंड द 12 उप अंगाज। 12 अंगाज, पहले में तो 12 अंगाज लिखे गए, ठीक है, और उनके उप अंगाज भी मतलब कि लिखे गए दूसरे काउंसिल में। तो पहले में 12 हुआ और उसके जो लेफ्ट पार्ट हो गए उनको कंप्लीट किया गया सेकेंड में। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया, बुद्धिज्म को कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने, ठीक है, जैनिज्म को कर लिया। अब हम चलते हैं वेदास में, ठीक है। जो हम लोग देखते हैं कि हमारे इंडियन हिंदुइज्म में क्या होता है कि दो इपिक बहुत मतलब महत्वपूर्ण होता है, रामायण एंड महाभारत, और उससे भी पहले जो लिखा गया वेदास लिखा गया। उससे पहले वेदों की रचना हुई, और मैंने आप लोगों को जब कल पढ़ा रहा था तो वहाँ पे बताया कि वैदिक एज को दो पार्ट में बांटा गया था, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। ये था आप लोगों का 1500 से लेके 1000 बीसी के टाइम पीरियड में, ठीक है, और ये था आप लोगों को 1000 बीसी से 600 बीसी के टाइम पीरियड में, ठीक है। और मैंने बताया था कि इसमें ऋग्वेदा लिखा गया, ठीक है, इस टाइम में पीरियड में अर्ली वैदिक में, और बाद वाले में सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा, ठीक है। तो वही देखिए यहाँ पर भी फिर से लिखा हुआ है ऋग्वेदा हो गया, और ये चारों वेदाओं में सबसे बड़ा है, ठीक है, सबसे क्या है, लार्जेस्ट है। तो पूछ देता है कि विच वेदा इज द लार्जेस्ट वेदा, तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। लार्जेस्ट भी है और सबसे पुराना भी है, कौन सा है, ऋग्वेदा, और इसमें 1028 सुक्ताज हैं, 1028 सुक्ताज है, और 10 मंडल भी है, ठीक है, 10 इसमें मंडल है। और ये किससे रिलेटेड है, एसोसिएटेड है ब्राह्मण से, ऐत्रेय और कौशिटाकी ब्राह्मण से, ठीक है। हाँ, ओके। देश ब्राह्मण सपोर्टेड बाय द अरंक्यास, और ये सारे ब्राह्मण को किससे सपोर्ट किया जा रहा था, अरंक्यास के द्वारा। अरंक्यास मतलब कि जो जंगल में रहते हैं। इसके बाद होता है यजुर्वेदा। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे नहीं लिखा है कि ऋग्वेदा किससे रिलेटेड है। तो ऋग्वेदा रिलेटेड है, आपको ऋग्वेदा में दिया हुआ है हिम्स दिए हुए हैं, हिम्स एंड द प्रेयर ऑफ गॉड, ठीक है। इसके बाद हो गया यजुर्वेदा। यजुर्वेदा में क्या दिया हुआ है, वैदिक रिचुअल्स दिए हुए हैं। यजुर्वेदा में वैदिक रिचुअल्स हैं, ठीक है, वैदिक रिचुअल्स। पहले वाले में कि भगवान की प्रशंसा करने के बारे में बात की गई है, ठीक है, और दूसरे वाले में वैदिक रिचुअल्स दिए हैं। यजुर्वेदा के दो पार्ट होते हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद होता है और एक कृष्ण यजुर्वेद होता है। शुक्ल यजुर्वेद कहने का मतलब कि व्हाइट को रिप्रेजेंट किया जाता है, और कृष्ण यजुर्वेद को ब्लैक भी कहा जाता है, ठीक है। एसोसिएटेड ब्राह्मण्स, देखिए एसोसिएटेड, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि ये ब्राह्मण्स क्या है, आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है, कि वेदा के 6 अंग होते हैं, एक वेदा में 6 अंग होते हैं, वेदांग होते हैं, उसी एक अंग का नाम है ब्राह्मण्स, ओके। या इसके एसोसिएटेड ब्राह्मण्स क्या है, सतपथा ब्राह्मण। पहले वाले के ब्राह्मण कौन थे, ऐत्रेय और कौशिकी, और इसका हो गया सतपथा ब्राह्मण, ठीक है। इसके बाद होता है सामवेदा। चारों वेदाओं में से सबसे छोटा वेदा कौन सा है, सामवेदा, और सामवेदा किससे रिलेटेड है, म्यूजिक से रिलेटेड है, ठीक है, म्यूजिक से रिलेटेड है, ठीक है, और ये सबसे छोटा वेदा है। सबसे बड़ा वेदा कौन था, ऋग्वेदा सबसे बड़ा था जो पहले लिखा गया, ओके। और चौथे नंबर पे होता है अथर्ववेदा। अथर्ववेदा को कुछ ऐसे कनेक्ट कर पाइएगा कि हम लोग मेडिसिन लेते हैं तो दो प्रकार के मेडिसिन होते हैं, ठीक है। एक बोलते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन है, ठीक है, इंग्लिश मेडिसिन हो गया होम्योपैथिक, और एक होता है आयुर्वेदा होता है, ठीक है, आयुर्वेदा होता है। इसी से कुछ नाम मिलता जुलता लग रहा है ना, आयुर्वेदा, अथर्ववेदा, आयुर्वेदा, अथर्ववेदा। तो ये किससे रिलेटेड होगा, मेडिसिन हो गया, तो अथर्ववेदा भी क्या होगा, मेडिसिन से रिलेटेड होगा, यहाँ से कनेक्ट करिएगा, ठीक है। ये मेडिसिन से रिलेटेड हो गया, ठीक है। रूट्स ऑफ द आयुर्वेदा। आयुर्वेदा आया कहाँ से है, तो बहुत सारे उपनिषद होते हैं, ठीक है, उसी उपनिषद एक है, उसी उपनिषद में एक है मंदका उपनिषद, तो मंदका उपनिषद से ही अथर्ववेदा आया है, ठीक है। कहाँ से आया है, मंदका उपनिषद से, ओके। और मंदका उपनिषद में ही जो हम लोगों को देखते हैं ना कि हम लोगों ने एडोप्ट किया सत्यमेव जयते, ठीक है, तो ये कहाँ पे दिया, मंदका उपनिषद में ही दिया हुआ है, मंदका उपनिषद में ही दिया हुआ है, सत्यमेव
जयते, मतलब कि सत्य की हमेशा क्या होती है, जीत होती है। ये कहाँ पे दिया हुआ है, मंडका उपनिषद में। ठीक है, तो ये चारों वेदाज हो गए। अब देखिए क्या हो गया कि वेदा के अंग भी होते हैं। ठीक है, 4 वेदा हो गए। ठीक है, 4 वेदा हो गए और हर एक वेदा के क्या होते हैं, हर एक वेदा के 6 अंग, मतलब हर एक वेदा के क्या होते हैं, 6 अंग होते हैं। ठीक है, वेदांग। अब देखिए 6 वेदांग, सिर्फ ध्यान में रखिएगा कौन कौन है। पहला है कल्पसूत्रा, कल्पसूत्रा। ओके, दूसरा हो गया शिक्षा, चौथा हो गया छंद, तीसरा छंद हो गया, चौथा हो गया ज्योतिष, व्याकरण, ग्रामर और निरुक्ता। इसके नाम को सिर्फ ध्यान में रखिएगा और ज़्यादा कुछ नहीं। कल्पसूत्र, जस्ट अ सेकेंड, कल्पसूत्र, शिक्षा, छंद, ज्योतिष, व्याकरण एंड निरुक्ता। ठीक है, इसको नाम को सिर्फ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, वैसे इसका मीनिंग भी देख लेते हैं। तो कल्पसूत्रा मतलब कि कल्पसूत्रा ऑफ ईच वेदा फोकस्ड ऑन द प्रोसीड्योर एंड सेरोमनीज, सेरोमनीज पे फोकस करता है, प्रोसीड्योर क्या फॉलो करना है उस पर फोकस करता है। शिक्षा क्या हो गया, फोनेटिक्स, प्रोनाउंसिएशन, कि किसी भी चीज़ को कैसे बोलेंगे, क्या उच्चारण करेंगे। छंद हो गया, वैदिक टेक्स्ट इनटू द वर्सेस एंड मंत्राज में कैसे लिखा जाए। ज्योतिष हो गया कि जो एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, देख के बताते हैं ना, बताते हैं कि आपका मतलब अभी तो कोई एक मतलब कि कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई ऐप है एस्ट्रोटैक, इतना फेमस हो रहा है कि मतलब क्या ही मैं बताऊं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मतलब कि बताई गई है ज्योतिष में। इसके बाद व्याकरण हो गया, ग्रामर, निरुक्ता हो गया, इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स, जो भी वर्ड्स लिखे गए हैं उसको कैसे इंटरप्रेट करना है, क्या क्या मीनिंग निकलेगा, ये लिखा हुआ है निरुक्ता में। नाउ कमिंग टू द ईच वेदा डिवाइडेड इनटू द 4 पार्ट। ठीक है, अब देखिए ये तो 6 अंग थे, 4 वेदाज हो गए। ठीक है, 4 वेदाज के अगल बगल 6 अंग हो गए, 6 अंग हो गए वेदांग, और हर एक वेदा को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, हर एक वेदा को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, पहला हो गया संहिता। संहिता का मतलब क्या होता है, जो पास में हो। ठीक है, संहिता, संहिता। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वेदा हो गया कलेक्शन ऑफ मंत्राज, इसमें दिया हुआ है। ठीक है, संहिता में क्या है, मंत्राज के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ मंत्राज। इसके बाद हो गया ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स में क्या है, ब्राह्मण्स में हो गया एक्सप्लेनेशन ऑफ द संहिताज, रिचुअलिस्टिक फॉर्मूला एंड द एक्सप्लेन द सोशल एंड द रिलीजियस मीनिंग ऑफ द रिचुअल्स। तो ब्राह्मण्स में रिचुअल्स के बारे में कोई एक एक की वर्ड सिर्फ ध्यान में रखिए। ठीक है, हमें सब कुछ थोड़ी ध्यान में रखना है, हमें एक की वर्ड सिर्फ ध्यान में रखना है कि जिससे हम क्या करें कि पकड़ पाए चीज़ों को और एग्जाम में हम अपने सही आंसर की ओर जाए, 2 नंबर ले और आगे बढ़ें। बस ज़्यादा यहाँ पे मतलब कि रिसर्च नहीं बनना है, रिसर्चर नहीं बनना है, रिसर्च नहीं करना है। कमेंट्री ऑन द वैदिक हिम्स। अर्यंकाज हो गया, अर्यंकाज मतलब कि फॉरेस्ट ड्वेलर, जो जंगलों में रहते हैं उनको अर्यंकाज बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे इसको ध्यान में रखेंगे, बस कि अर्यंकाज का मतलब क्या हो गया, फॉरेस्ट ड्वेलर, यहाँ से कनेक्ट कर लीजिए इसको। ठीक है, डायलूटिंग द इम्फेसिस ऑफ द सेक्रिफिशियल रिचुअल्स। अब देखिए ये तो रिचुअल्स पे बिलीव करता, ब्राह्मण्स जो था रिचुअल्स पे बिलीव करता था, लेकिन अर्यंकास उसके जस्ट अपोजिट था। अर्यंकास क्या था, उसके जस्ट अपोजिट था। डायलूटिंग इम्फेसिस ऑफ द सेक्रिफिशियल रिचुअल्स। सेक्रिफिशियल रिचुअल्स मतलब कि जानवरों की हत्या करना, जानवरों की बलि चढ़ाना, ये उसके अगेंस्ट में लिखा हुआ था, किसमें, अर्यंकास में। ओके, मोर इम्फेसिस ऑन द फिलोसफिकल एंड द स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ रिचुअल्स। ये ज़्यादा उस पर फोकस कर रहा था कि क्या मतलब जरूरी है, क्या नहीं जरूरी है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका मीनिंग नहीं है। बेतुका सवालों पे ये फोकस नहीं करता था अर्यंकाज। रीजनिंग बिहाइंड द वैदिक रिचुअल्स मतलब रीजन देता था कि ये इसलिए जरूरी है, अगर मुझे मतलब कि किसी को फास्टिंग करनी तो फास्टिंग क्यों करनी है। देखिए उसके 2 तरीके होते हैं, एक तो बोलिएगा कि मैं भगवान में विश्वास रखता हूँ इसलिए फास्टिंग करता हूँ। दूसरा ये बोल सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए कि हर एक सप्ताह में एक दिन क्या करना चाहिए कि हमें फास्टिंग करना चाहिए। इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके ये फ़ायदे हैं कि क्या होगा कि हमारा जो स्टमक है, ठीक है, वो मतलब कि क्लीन होगा। ठीक है, क्लीन होगा और वो खुद ब खुद मतलब कि डाइजेस्ट करेगा और पूरी तरह मतलब पाचन शक्ति एक स्ट्रांग होगी। ये एक लॉजिकल रीजनिंग हो जाएगी। ठीक है, उपनिषद हो गया, उपनिषद इंड पार्ट ऑफ द, ये 4 पार्टों में से सबसे लास्ट वाला पार्ट हो गया उपनिषद। सिटिंग नियर बाई, उपनिषद, उप मतलब निषद मतलब बैठना। ठीक है, और उप मतलब बैठना, निषद मतलब करीब, जो करीब में बैठा हुआ रहता है उसको बोला जाता है उपनिषद। तो कौन होते हैं कि गुरु जी बैठे हुए हैं, ठीक है, और उनके करीब में कौन बैठा रहता है, छात्र लोग बैठे हुए रहते हैं, डिसिपल बैठे हुए रहते हैं जो उनसे ज्ञान अर्जित करते हैं। ठीक है, तो उपनिषद।
सिटिंग नियर बाय डायलॉग्स बिटवीन द मास्टर एंड डिसिपल। तो देखिए मास्टर, ये मतलब कि देखिएगा ना कि मास्टर जी इस पे बैठे हुए हैं, ठीक है, और बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं और वो अपने प्रवचन दे रहे हैं, वो अपने पढ़ाई के बारे में बता रहे हैं कि ये करना, ये करना, ये करना। दैट इज नोन एज उपनिषद। कितने होते हैं उपनिषद? 108 उपनिषद है, ठीक है। उसी में से ये था एक उपनिषद, कहाँ गया? मंदका उपनिषद था, ठीक है। अब देखिए ये है कठो उपनिषद है। कठो उपनिषद क्या है? यम एंड नचिकेत का डायलॉग दिया है। कठो उपनिषद में क्या दिया हुआ है? यम एंड नचिकेत का डायलॉग दिया हुआ है, ठीक है। यम एंड नचिकेत का डायलॉग दिया हुआ है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कठो उपनिषद, कठो उपनिषद में क्या दिया हुआ है? यम एंड नचिकेत का डायलॉग दिया हुआ है, ठीक है, ओके। और महा उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम जो बोलते हैं ना, हमारा G20 जो हुआ था इस बार का, उसका ये थीम भी था वसुधैव कुटुंबकम। तो वसुधैव कुटुंबकम कहने का मतलब कि पूरी संसार ही हमारी क्या है? फैमिली है, हमारा परिवार है। तैत्तरीय उपनिषद हो गया। तैत्तरीय में अतिथि देवो भव लिखा हुआ है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे घर पे कोई आएगा तो वो देवता के समान है, ठीक है। तो ये कहाँ से लिया गया? तैत्तरीय उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। तैत्तरीय उपनिषद से लिया गया अतिथि देवो भव। और ईसा बासो से लिया गया लोकपाल मोटो। लोकपाल का जो मोटो है वो कहाँ से लिया गया? ईसा बासो से, ठीक है। ईसा बासो, ईसा बासो कहाँ? लोकपाल मोटो, ठीक है। ईसा बासो हो गया, ये लोकपाल मोटो है, ठीक है, लिया गया इस पास ईसा बासो उपनिषद से, ठीक है। तो ये देखिए पूरा वेदास हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो पूरा हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा? बुद्धिज्म पढ़ा, ठीक है, जैनिज्म पढ़ा और वेदास पढ़ा, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं आगे। आगे है दर्शन। तो देखिए दर्शन कितने होते हैं? दर्शन, या जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? फिलॉसफी बोला जाता है, ठीक है, फिलॉसफी, ठीक है, फिलॉसफी। वैसे तो बहुत सारे मतलब कि दर्शन हुए पूरे विश्व में, ठीक है, लेकिन जो इंडिया में हुए उसके बारे में हमें भी यहाँ पे पढ़ना है। तो टोटल इंडिया में कितने हुए? 6 दर्शन हुए, 6 फिलॉसफी हुए। पहला हो गया वैशेषिका, ठीक है। तो वैशेषिका को कौन चालू किया था? कन्नडा ने। पूछ देता है कि वैशेषिका फिलॉसफी को का प्रोपाउंडर कौन है, ठीक है, मतलब कि स्थापक कौन है। तो ये ध्यान में रखिएगा कौन है? कन्नडा। ये यहाँ पे फिलॉसफी है और ये इसके फाउंडर है। वैशेषिका का कन्नडा, न्याय का गौतमा, योग का पतंजलि, सांख्य का कपिल मुनि, वेदांत का वेद व्यास, ठीक है, और मीमांसा का जामिनी, ठीक है। इसका मीनिंग भी देख लेते हैं। तो वैशेषिका में क्या बताया गया? साइंस ऑफ लॉजिक, लॉजिक के बारे में, ठीक है। फ्यूटिलिटी ऑफ माया, इन्होंने बोला मोह माया कुछ नहीं होता है, ठीक है, माया वाया कुछ नहीं होता है। न्याय में बोला गया है कि लॉजिकल क्वेस्ट फॉर द गुड फेज ऑफ द क्रिएशन, फेजेज ऑफ क्रिएशन, ठीक है। गॉड, लॉजिकल क्वेस्ट ऑफ द फॉर द गॉड, गॉड की खोज करना है लेकिन लॉजिकल तरीके से करना है, इलॉजिकल तरीके से नहीं। योग हो गया, ये कैसे? मेडिटेशन पे फोकस करते थे, समाधि पे, रिनंसिएशन पे, घर और छोड़ के चले जाओ, इस पे फोकस करते हैं। सांख्य फिलोसफी, इलिमिनेट द फिजिकल एंड द मेंटल पेन एंड रिसीव द लिबरेशन। सांख्य फिलोसफी का ऐसा मानना है कि फिजिकल पेन को छोड़ दो, ठीक है, जो तुम्हें कष्ट दे रहा है उससे तुम दूर हो जाओ, ठीक है, दूर हो जाओ और तुम लिबरेशन की ओर जाओ। अपनी मतलब कि आगे ऐसे बढ़ो कि तुम्हें दुख ना हो और जो तुम्हें दुख दे रहा है उसको, दुख को छोड़ के तुम हट जाओ। वेदांता फिलोसफी बोलता है एक्सप्लेन द डिवाइन नेचर ऑफ द सोल, सोल माया एंड द क्रिएशन। यहाँ पे वेदांता फिलोसफी बोलता है सोल और माया दोनों अलग अलग चीज़ हैं, ठीक है, और इनके बारे में ये इम्फेसिस करता है। मीमांसा बताता है एक्सप्लेन द वेदाज एंड द इटर्नल डिवाइन, और मीमांसा वेदा जो अभी पढ़ा उस पर ये फोकस करता है। अब देखिए इसी वेदांता में से, ये 6 दर्शन हो गए, इसी वेदांता में से 6 स्कूल निकल के आते हैं, ठीक है, स्कूल ऑफ वेदांता जिसको बोलते हैं। ये 6 हो गया दर्शन, 6 हो गया दर्शन, और उसके एक दर्शन का 6 स्कूल है, ठीक है। वो कौन सा है? वेदांता है। वेदांता के 6 स्कूल ऑफ दर्शन है, स्कूल ऑफ वेदांता है। 1 2 3 4 5 6, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। तो देखिए कैसे ध्यान में रखेंगे इसको, तो इसको कुछ ऐसे ध्यान में रखेंगे, मैं बता रहा हूँ कि पहले वाले में हमें ध्यान में रखना है अद्वैता, शंकराचार्य, ठीक है। पहले वाले में हो गया अद्वैता, देखिए पहला वाला हो गया अद्वैता, ठीक है। देखिए मैं कैसे ध्यान में रखूँ, अद्वैता हो गया, ये देखिए अद्वैता, इसमें देखिए अद्वैता है, ठीक है। इसमें एक नाम जुट गया, क्या? विशिष्ट अद्वैता जुट गया है, ठीक है। इसमें क्या जुट गया है? विशिष्ट सिर्फ जुट गया है, ठीक है, बाकी ये इसका यहीं पे फॉलो हो गया, ठीक है। अब देखिए तीसरे वाले में द्वैता अद्वैता, तीसरा, इसको ध्यान में रखिएगा, ये 2 नंबर पे हो गया। तीसरे नंबर पे इसको ध्यान में रखिए, कैसे इसको ध्यान में रखना है? यहाँ पर भी देखिए क्या है? अद्वैता, ये देखिए यहाँ पे हो गया अद्वैता, ठीक है। एक्स्ट्रा क्या जुट गया? द्वैता, द्वैता अद्वैता,
ठीक है। तो इन तीनों को ध्यान में रखिएगा, तो 3 और आएगा तो उसको आप लोग आसानी से एलिमिनेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबको ध्यान में नहीं रखना, कुछ ऐसे ध्यान में रखिए कि बाकी जो आए तो उससे एलिमिनेट कर पाए। तो अद्वैता हो गया, अद्वैता के कौन है? शंकराचार्य। विशिष्ट अद्वैता के कौन है? रामानुजाचार्य। और द्वैता अद्वैता के कौन है? निम्बार्करचार्य, ठीक है, निम्बार्करचार्य। और फिर जब एक द्वैत वेदांता आता है तो उसके हो गए माधवाचार्य। सुधा अद्वैता हो गया निम्बार्करचार्य, ठीक है, निम्बार्करचार्य। तो देखिए ये 2 के निम्बार्करचार्य, तो ऐसे भी ध्यान में रखें द्वैता अद्वैता के और सुधा अद्वैता के भी निम्बार्करचार्य हैं, ठीक है। और एक लास्ट हो गया अचिंत्य भेद, उसके हो गए चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ये नाम ही कुछ अलग है, तो इनसे कोई कनेक्ट ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक 3 याद रख लीजिए, इससे ये कनेक्टेड है, 4 हो गया। और एक हो गया भेद भेदा हो गया चैतन्य महाप्रभु का, ठीक है। और एक जो बच गया उसको ध्यान में रखिएगा, किसका हो गया? माधवाचार्य का द्वैता वेदांता। ओके, इसके बाद देखिए एक 3 स्कूल ऑफ आर्ट होता है। ये 3 स्कूल ऑफ आर्ट काफ़ी पूछता है, ठीक है। तो इसको चलिए हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। 3 स्कूल ऑफ आर्ट। तो पहले जस्ट ए सेकेंड, देखिए तो ये हो गया स्कूल आर्ट। 3 स्कूल ऑफ आर्ट होते हैं। एक हो गया गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, दूसरा हो गया मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट और तीसरा हो गया अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है। तो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट में ग्रीक का हेलेनिस्टिक एंड ग्रीक फीचर्स देखने को मिलता है, ठीक है। मथुरा में क्या मिलता है? इंडिजिनस, मतलब कि जो भारत का था वही मतलब कि मिलता है, यहाँ पे बाहर का नहीं कुछ आया था। इसमें भी अमरावती में भी क्या था कि बाहर का कुछ नहीं आया था, इंडिया का जो था वही यहाँ पे था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जस्ट ए सेकेंड। नेक्स्ट हो गया हमारा कि गंधारा में जो मतलब कि बनाया जाता था आर्किटेक्चर, उसमें क्या था? ग्रे सैंडस्टोन का यूज होता था। इसमें रेड सैंडस्टोन का और इसमें व्हाइट मार्बल का, ठीक है। इसमें ग्रे सैंडस्टोन हो गया, इसमें रेड सैंडस्टोन हो गया, इसमें व्हाइट मार्बल हो गया। ये बुद्धिज्म को रिप्रेजेंट करता है, ये भी बुद्धिज्म को रिप्रेजेंट करता है। पहला और तीसरा बुद्धिज्म को रिप्रेजेंट करता है और बीच वाला बुद्धिज्म को भी करता है, जैनिज्म को भी करता है और हिंदुइज्म को भी करता है, ठीक है। तो ये हो गया बुद्धिज्म, ये भी हो गया बुद्धिज्म, लेकिन ये बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म तीनों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब देखिए पैट्रोनेज किसने दिया, मतलब कि किसने बढ़ावा दिया? तो पहले वाले को गंधर्व को और दूसरे वाले मथुरा को, दोनों को किसने दिया? कुशाना डायनेस्टी ने दिया, वही जो जम्मू एंड कश्मीर में था, कनिष्क का जो हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो ये इन दोनों को किसने दिया? इसको दिया कुशानस ने, ठीक है, कुशानस ने। और लास्ट वाले को सतवाहना ने दिया। सतवाहना डायनेस्टी हम लोगों ने पढ़ा था ना साउथ में, ठीक है, तो वहाँ पे आंध्र प्रदेश वाले रीजन में, तो सतवाहना। ओके, अब देखिए यहाँ पे कि कैसे मतलब कि गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट को कैसे डिस्क्राइब करेंगे और अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान में रखिए, कैसे? बुद्धा को ध्यान में लाइए, ठीक है, बुद्धा के पिक्चर को ध्यान में लाइए। और बुद्धा के पिक्चर को ध्यान में लाते हुए, बुद्धा के पिक्चर को ध्यान में लाते हुए और क्या करना है कि जस्ट सेकेंड, ये तो नहीं, कुछ आ जाओ, चलिए इसको ही लेते हैं। बुद्धा के पिक्चर को ध्यान में लाते हुए यहाँ पे कुछ सैड पिक्चर बनाइए, ठीक है, यहाँ पे कुछ प्लीजेंट पिक्चर बनाइए, प्लीजेंट पिक्चर, ठीक है। तो जो भी एक सैड पिक्चर बनेगा ना, उनसे जो भी फीचर होगा वो सारा फीचर किसमें था? गंधर्व में। जो प्लीजेंट फीचर बनेगा ना, मतलब कि खुशनुमा चेहरा देखते हुए, ठीक है, वो सारा फीचर बनेगा मथुरा में। तो गंधर्व में क्या हो गया? सैड पिक्चर, तो स्पिरिचुअल देखने को मिलेगा, ठीक है। देखते हैं ये कोई भगवान में लीन होता है तो हंसता नहीं है, एकदम भगवान में लीन होगा, दृढ़ रहेगा, चुपचाप भगवान में लीन रहेगा, ठीक है, मेडिटेशन करते रहेगा, ओके। और उसके मतलब कि बाल वाल कैसे भी बने रहेंगे, वो बाल थोड़ी बनाएगा, भगवान में लीन है तो बाल बनाएगा, हीरो बनेगा, उसको लड़की पटाना है, ठीक है। नीबा नेबी का खेल थोड़ी खेलना है कि वो बाल बनाएगा और चश्मा पहनेगा, गोगल्स पहनेगा, अलग अलग स्टाइल मारेगा, ठीक है। तो ये क्या रहेंगे? एकदम साधु संत के जैसे, बाल ऐसे वैसे बिखरा हुआ रहेगा, ठीक है। और दाढ़ी ओढ़ी भी नहीं बनवाएगा, ठीक है, जिसको मतलब कि ये सब छिछोरापंथी करना रहेगा वही करेगा ना। दाढ़ी ओढ़ी क्या करेगा कि मतलब कटवा लेगा, ठीक है, कि थोड़ा चिकना लगूं, लड़की को पसंद आऊँ, ठीक है, लेकिन ये तो नहीं करेंगे। चलो भाई मैं भगवान में लीन हूँ, माउस्टेक भी इनका रहेगा,
मूछ दाढ़ी ओढ़ी सब बढ़ी हुई है, ठीक है। अब देखिए जो खुशनुमा रहेगा वो क्या करेगा, क्लीन सेव करवा लेता हूँ, लाइन मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, डिलाइटेड इमेज ऑफ बुद्धा हो गया, ठीक है, विदाउट बियर एंड मॉस्टेक, एकदम क्लीन सेव करवा लेगा, ठीक है। तो ये कौन हो जाएगा, मथुरा वाले, ठीक है, मथुरा वाले। अब देखिए इसको एक और चीज से कनेक्ट कर सकते हैं, मथुरा में कौन किससे रिलेटेड है, ये कृष्ण जी से रिलेटेड है, ठीक है, कृष्ण जी से रिलेटेड है। और कृष्ण जी के चारों तरफ कौन थी, गोपियां घिरी हुई थी, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं कि क्या, कृष्ण जी प्लीजेंट रूप में थे, ठीक है, मतलब कि प्लीजेंट ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा हो गया गंधर्व, गंधर्व वाले हो गए ये सैड वाले फेज में, ठीक है। और एक बच गया आपको अमरावती, डिपिक्शन ऑफ द जातका स्टोरी, ये जातका स्टोरी यहाँ पे डिपिक्ट किया जाता है, ठीक है। अब ये जातका स्टोरी क्या है, जस्ट अ सेकंड मैं बता रहा हूँ, इसको हाईलाइट कर लूँ, जातका स्टोरीज, ठीक है। अब जातका स्टोरी क्या होता है, जातका स्टोरी में बुद्धा के लाइफ से रिलेटेड, बुद्धा के लाइफ से रिलेटेड स्टोरी लिखी हुई रहती है, ठीक है, स्टोरी लिखी हुई रहती है, उसी को बोला जाता है जातका स्टोरीज, ठीक है, ओके। अब चलिए लास्ट में एक हमारा टॉपिक है, दैट इज टेम्पल आर्किटेक्चर, ठीक है। इसके बाद आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो अब देखिए टेम्पल आर्किटेक्चर, तो पूरे भारत भर में 3 ही टाइप के टेम्पल मिलते हैं, ओके। अलग अलग मतलब कि टेम्पल मिलेंगे, लेकिन 3 ही स्टाइल होते हैं। या मेनली बोलूं कि 2 ही स्टाइल होते हैं, तीसरा दोनों का मिक्सचर से बना हुआ है, ठीक है। तो एक मिलता है नगारा स्टाइल नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में द्रविड़ा स्टाइल, और इन दोनों के मिक्सचर से जो बना है बेसारा स्टाइल, ठीक है। देख सकते हैं इसमें क्या है, कर्विलिनियर है, ठीक है, ऐसे बन रहा है। इसमें क्या है, इसमें देखिए ये ट्रेपीजियम के जैसा है, और ये क्या है, देखिए दोनों है, कर्विलिनियर भी है और ट्रेपीजियम के जैसा भी लग रहा है, ठीक है, ओके। तो नगारा स्टाइल जो नॉर्थ इंडिया का है उसको इंट्रोड्यूस किसने करवाया, गुप्ता पीरियड ने करवाया, ठीक है। और इसमें देखिए अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म में अगर कोई नॉर्थ इंडिया से है, ठीक है, बिहार हो गया, यूपी हो गया, झारखंड हो गया, यहाँ से अगर कोई बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो भी मतलब कि यहाँ पे मंदिर बनता है वो अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म पे बनता है, मतलब कि देखिए ये एक प्लिंथ बनाया गया है, ठीक है, और उस पर फिर सीढ़ी बनाया गया है, यहाँ पे चढ़िएगा, इसके बाद यहाँ से ये मतलब कि टेम्पल बनना, मंदिर बनना चालू होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये गर्भगृह होता है, गर्भगृह कहने का मतलब कि जो मेन डाइटी होती है, जो मेन भगवान को स्थापित करना होता है उस मंदिर में, उसको बोला जाता है गर्भगृह, ठीक है। और ये हो गया आपको एक लाइन जो मतलब कि यहाँ पे खड़ा किया जाएगा, इसको शिखारा बोला जाएगा, और ये जो एक्सेस है, ठीक है, इसको मुंडी बोला जाएगा। और ये हो जाएगा ऊपर में कलश रखा जाता है या कपड़ा बांधा जाता है, ध्वज बांधा जाता है, उसको बोला जाता है अमलक, ठीक है। उसके अलावा भी छोटे छोटे मंदिर मतलब कि ऐसे बने हुए थे जिसको मंडप बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे जाके लोग ठहरते हैं, जहाँ पे मतलब कि शादी वादी भी होती है, ओके। और ये स्टेयर्स हो गए जिस पे चढ़ के ऊपर मतलब कि मंदिर में जाया जाता है, ओके। तो ये देखिए पंचयातन स्टाइल में होता है। पंचयातन स्टाइल कहने का मतलब कि यहाँ पे हमें ये भी देखने को मिलेगा कि एक तो मेन गॉड है, ठीक है, एक मेन गॉड है, उनके साथ साथ 4 और भी मतलब कि गॉड रहेंगे, ठीक है, मतलब कि टोटल क्या हो गए, 5 हो गए, एक मेन हो गए और 4 उनके और साथ भी रहेंगे, दैट इज पंचयातन स्टाइल। प्रदक्षिणा पथ कवर्ड रहता है, ठीक है, प्रदक्षिणा, और इसके चारों तरफ देखिएगा कि प्रदक्षिणा पथ भी बना हुआ रहता है, जिससे लोग बोलते हैं कि प्रदक्षिणा कर लेते हैं, ठीक है, भगवान खुश हो जाएंगे। नॉट जनरली कवर्ड बाय द बाउंड्री वॉल। और एक और चीज़ कि यहाँ पे जो भी मतलब कि नॉर्थ इंडिया में जो भी टेम्पल बनते हैं वहाँ पे देखिएगा कि चारों तरफ बाउंड्री वॉल नहीं होती है, जबकि साउथ इंडिया में जाइएगा तो पूरी मंदिर हो गया, मंदिर के चारों तरफ क्या होगा, बाउंड्री वॉल बना हुआ रहेगा। दूसरा हो गया द्रविड़ा स्टाइल। द्रविड़ा हो गया, ये किसके द्वारा लाया गया, पालवा के द्वारा, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पे चालुक्य था, ठीक है, और यहाँ पे पालवास थे, ठीक है, और यही पालवास ने क्या किया था, यही पालवास द्रविड़ा स्टाइल लेके आते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें तो ये प्लिंथ हो गया, ठीक है, गर्भगृह हो गया, ओके, और यहाँ पे कैपस्टोन होता है, इधर कैपस्टोन नहीं था, ठीक है, विमाना यहाँ पर भी था, विमाना देखिए यहाँ पर नहीं है, ठीक है, एक्सेस मुंडी यहाँ पे था, एक्सेस मुंडी यहाँ पे, मंडपाज यहाँ पर भी था, प्लिंथ यहाँ पर भी था, तो कुछ कुछ अलग अलग हैं, ठीक है। कैपस्टोन यहाँ पे नहीं था, ठीक है, विमाना यहाँ पे नहीं था। और यहाँ के मंदिर में क्या देखने को मिलता है, नंदी देखने को मिलता है। नंदी मतलब कि छोटे छोटे मतलब कि गाय जो होते हैं, गाय को नंदी बोला जाता है, वहाँ पे गाय का पिक्चर भी मतलब कि स्टैचू भी देखने को मिलता है सीढ़ियों पे। फायर्स द्वारपाल गार्डिंग, तो जो सीढ़ियाँ होती है ना, तो सीढ़ियों पे हम लोग देखेंगे कि ऐसे 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 चढ़ रहे हैं, तो यहीं पे क्या बना है, द्वारपाल का स्टैचू भी बना हुआ है, ठीक है।
टैंक इन द टेम्पल कॉम्प्लेक्स, और टेम्पल के अंदर ही टैंक्स भी बना हुआ रहता है, ठीक है। सैंक्ट्रम अंडर द स्मॉलेस्ट टावर ओनली मेन डाइटी हैज अ विमाना। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेन डाइटी को जो रखा गया ना उसी में केवल विमाना होता था, और जो दूसरे मतलब कि भगवान की पूजा मूर्ति होती थी, ठीक है, उसमें विमाना नहीं होता था या नहीं होता है, ठीक है। ओके, और एक थर्ड स्टाइल होता है, दैट इज बेसारा स्टाइल, ठीक है। बेसारा स्टाइल क्या होता है? बेसारा स्टाइल इन दोनों के कॉम्बिनेशन से होता है। और बेसारा स्टाइल को कौन लेके आया था? बेसारा स्टाइल आया था आपको बाई चालुक्याज, ठीक है, वही चालुक्याज है, ठीक है, जो कि यहाँ पे हमें पढ़ना ना कि अभी ये पल्लवस थे और ये वाले जो कर्नाटका में थे चालुक्य, वो लेके आए थे बेसारा स्टाइल, ठीक है। चलिए, तो हाँ ये देखिए, ये बेसारा स्टाइल, ये उसी को बोला जाता है होयसाला टेम्पल आर्किटेक्चर। तो ये कर्नाटक में था, होयसाला डायनेस्टी लेके आई थी इसको, ठीक है, 10 to 14 सेंचुरी एडी में। स्टार लाइक, और यहाँ पे जो मतलब कि बना हुआ रहता है उसमें स्टार जैसा शेप होता है, स्टार लाइक पैटर्न होता है, जिसको अस्टियलेट प्लान भी बोलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा कि होयसाला टेम्पल में क्या होता है? स्टार लाइक प्लान होता है, ठीक है, जो कि क्या होता है? अस्टियलेट प्लान होता है, ठीक है। स्टार लाइक प्लान होता है जो कि अस्टियलेट प्लान होता है, लेकिन पंचयातन नहीं होता है, ये ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे क्या था कि पहले वाले में यहाँ पे पंचयातन था, यहाँ पे क्या था? पंचयातन था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पंचयातन यहाँ पर भी देखने को मिलता है, ठीक है, पंचयातन द्रविड़ा में भी, द्रविडियन में भी मिलता है, लेकिन आपको होयसाला में नहीं मिलता है। तो होयसाला डायनेस्टी, होयसाला आर्किटेक्चर पे कौन कौन सा टेम्पल बना हुआ है? तो एक इसी के नाम पे बना हुआ है होयलेश्वर टेम्पल। कहाँ पे? हेलेबीड कर्नाटका में, हेलेबीड इन कर्नाटका, ठीक है। और एक हो गया विजयनगरम टेम्पल इन बेलूर में, विजयनगरम टेम्पल इन बेलूर, ओके। इसके बाद देखिए एक पटादकल है, ये भी चालुक्यन टेम्पल है, ठीक है। चालुक्यन टेम्पल कैसा रहेगा? बेसारा स्टाइल का रहेगा, ठीक है। और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड किया गया है। एक हो गया सीतानवासल टेम्पल, ये पांड्या के द्वारा बनाया गया, चोला चेरा पांड्या हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। ये चोला हो गया, ये चेरा हो गया, ये पांड्या हो गया इधर तमिलनाडु वाले रीजन में। तो यहाँ पे पांड्या ने जैन टेम्पल बनवाया था जिसका नाम था सीतानवासल। इसके बाद एक टेम्पल हो गया मर्कंडेश्वर टेम्पल को बोला जाता है खजुराहो ऑफ विदर्भा भी बोला जाता है, ठीक है, खजुराहो ऑफ विदर्भा। ऑन द बैंक ऑफ रिवर वैनगंगा जो रिवर है उसकी मतलब कि बैंक पे है, ठीक है, मतलब कि उसके किनारे पे है। तो यहाँ पे देखिए वैनगंगा आ गया, ठीक है। तो वैनगंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है? जस्ट सेकेंड, वैनगंगा हो गया, वैनगंगा ट्रिब्यूटरी है, किसकी है? ये ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की, ठीक है, गोदावरी की। हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो देखेंगे, ठीक है। वैनगंगा गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, जो कि गोदावरी त्रिम्बकेश्वर इन महाराष्ट्र से निकलती है, ठीक है। ये भी महाराष्ट्र में ही है। और मर्कंडेश्वर टेम्पल भी कहाँ है? महाराष्ट्र में। इसको खजुराहो ऑफ विदर्भा भी बोलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि सोर टेम्पल, हाँ एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे लिखा है कि नहीं, विदर्भा सन टेम्पल, लक्ष्मी कंदारिया महादेव कंदरिया महादेव विदर्भा, नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान में रखिएगा कि ये खजुराहो जो टेम्पल है ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। खजुराहो टेम्पल कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। खजुराहो टेम्पल भी मध्य प्रदेश में है, ओके। इसके बाद हो गया सोर टेम्पल इन महाबलीपुरम। सोर टेम्पल देखते हैं महाबलीपुरम में। तो महाबलीपुरम में एक सोर टेम्पल बनाया गया, किसके द्वारा? सोर टेम्पल और कैलाशनाथ टेम्पल। सोर टेम्पल हो गया कहाँ पे? महाबलीपुरम में। और कैलाशनाथ टेम्पल हो गया कांचीपुरम में। दोनों टेम्पल किसके द्वारा बनाया गया? नरसिम्हा वर्मन सेकंड के द्वारा। और नरसिम्हा वर्मन सेकंड कहाँ का राजा था? ये था आपको पल्लवाज का, ठीक है, ये पल्लवाज का था, ठीक है, ये पल्लवाज के हैं, ठीक है, ये पल्लवाज के हैं। तो पल्लवाज डायनेस्टी का राजा कौन था? नरसिम्हा वर्मन सेकंड। इन्होंने दो टेम्पल बनवाया था, सोर टेम्पल महाबलीपुरम में और कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम में, ठीक है। इसके बाद चोला डायनेस्टी के आते हैं, बृहदेश्वर टेम्पल बनवाते हैं तंजौर में, ठीक है, बृहदेश्वर टेम्पल बनवाते हैं तंजौर में। ये देख सकते हैं, ये है बृहदेश्वर टेम्पल, ठीक है, दिस वन इज बृहदेश्वर टेम्पल, ओके। और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे गंगाई कोंडा चोलापुरम होते हैं, चोला डायनेस्टी का ही राजेंद्र चोला बनवाता है, ठीक है, ये राजा राज चोला बनवाता है, ठीक है। और ये राजेंद्र चोला बनवाता है गंगाई कोंडा चोलापुरम इन तमिलनाडु। और ये आपका रहा गंगाई कोंडा चोलापुरम इन तमिलनाडु,
इसके बाद हो गया ऐरेतेश्वर टेम्पल, ये राजा राज सेकंड ने बनवाया। ये तीनों क्या है, चोला डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कि ये भी हो गया बृहदेश्वर टेम्पल, चोला से ही है। गंगाई कोंडा चोलापुरम, ये भी चोला से है। और ऐरेतेश्वर टेम्पल इन तमिलनाडु, दारासुरम तमिलनाडु, ये है राजा राज चोला सेकंड के द्वारा, ओके। इसके बाद हो गया विरूपाक्षा टेम्पल हम्पी में, हम्पी कर्नाटका में, ठीक है। और विट्ठल स्वामी टेम्पल, ये भी है हम्पी कर्नाटका में, दोनों कहाँ है, हम्पी कर्नाटका में, ओके। खजुराहो टेम्पल देखिए, हाँ वहाँ पे मैं बता रहा था, ये खजुराहो टेम्पल का है मध्य प्रदेश में, ठीक है। और खजुराहो में ये दोनों टेम्पल आते हैं, कौन कौन से, लक्ष्मण टेम्पल आता है जिसको बिशु भी बोलते हैं, और कंदारिया महादेव टेम्पल आता है, ठीक है। और ये काफ़ी इरोटिक स्ट्रक्चर होता है। इरोटिक स्ट्रक्चर कहने का मतलब कि इसमें मतलब कि सेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन मतलब कि किया हुआ रहता है, कि अलग अलग मतलब कि उसमें पोजीशन बताए हुए रहते हैं, मतलब कि अलग अलग टाइप के पिक्चर बनाए हुए रहते हैं जो कि इरोटिक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। कंदारिया महादेव टेम्पल में। सन टेम्पल, सन टेम्पल दो जगह है, एक सन टेम्पल है आपको मोधेरा गुजरात में, ठीक है। और एक सन टेम्पल मिलेगा आपको कोणार्क में, कोणार्क ईस्टर्न गंगा, हाँ ये कोणार्क में मिलेगा, ठीक है। जस्ट सेकेंड, ब्लैक, अच्छा हाँ ठीक है, चलिए कोणार्क टेम्पल हो गया, ठीक है। तो ये हो गया सन टेम्पल मोधेरा गुजरात में, ठीक है। ये बनाया गया था राजा भीमदेव के द्वारा जो सोलंकी डायनेस्टी के थे, ठीक है। और एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा कि सन टेम्पल जो मोधेरा से होता है, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है, ठीक इसी के ऊपर क्या करता है, क्रॉस करता है, एग्जैक्टली इसी टेम्पल के ऊपर से क्रॉस करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है 23.5 डिग्री जो लाइन होती है, जो इमेजनरी लाइन होती है, ठीक है, जो कि एक क्या होता है, लैटिट्यूड होता है, ठीक है, 23.5 में। इसके बाद सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल हो गया बाराकार वेस्ट बंगाल में। लिंगराज टेम्पल हो गया, लिंगराज टेम्पल उड़ीसा में हो गया, लिंगराज टेम्पल उड़ीसा, जस्ट ओके ठीक है। लिंगराज टेम्पल कहाँ है, उड़ीसा में। कोणार्क टेम्पल हो गया, ईस्टर्न गंगा रूलर नरसिम्हा वर्मन ने बनवाया था, ठीक है। और ये कोणार्क टेम्पल जो यहाँ पर है उसको बोला जाता है कोणार्क टेम्पल, इसको ब्लैक पगोड़ा भी बोला जाता है, ब्लैक पगोड़ा, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि एक और टेम्पल है यहाँ पे उड़ीसा में, उसका नाम क्या है, जस्ट अ सेकेंड इसका क्रम बदल दो, हाँ उसका नाम है, क्या नाम है वो, और जहाँ पे ये क्या है वो, जो एक रथ यात्रा निकलता है उसको वाइट पगोड़ा बोलते हैं। जस्ट अ सेकेंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये ब्लैक पगोड़ा हो गया, वाइट पगोड़ा, हाँ जगन्नाथ टेम्पल, जगन्नाथपुरी टेम्पल, ठीक है, जगन्नाथपुरी टेम्पल, ठीक है। तो जगन्नाथपुरी टेम्पल हो गया, इसको क्या बोला जाता है, वाइट पगोड़ा बोला जाता है, ठीक है। और एक हो गया कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा में, ठीक है, सिंगल रॉक कट बाय द राष्ट्रकूट डायनेस्टी, ठीक है। राष्ट्रकूट डायनेस्टी के जो कृष्णा सेकंड होते हैं उनके द्वारा ये बनाया गया है, राष्ट्रकूट डायनेस्टी, ये बाई कृष्णा सेकंड, राष्ट्रकूट डायनेस्टी के कृष्णा सेकंड होते हैं उनके द्वारा ये बनाया गया है कैलाशनाथ टेम्पल, ठीक है। तो ये टोटल हमारा आज ये कंप्लीट होता है यहाँ पे ये आर्ट एंड कल्चर टोटल कंप्लीट हो गया, चलिए। तो इसको आप लोग बार बार रिवाइज कीजिएगा, ओके। और जो कुछ भी अगर दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं। इसका PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उसमें आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, वहीं पर सारा PDF भी मिल जाता है, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। या आप लोग टेलीग्राम पे, फेसबुक अगर चलाते हैं तो फेसबुक पे भी आप लोग मतलब कि सर्च कीजिएगा KYSSC एजुकेशन, वहाँ पर भी मिल जाएगा, ठीक है। और एक और क्या होता है कि इंस्टाग्राम पे भी सर्च कीजिएगा, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे भी अपडेट वहाँ पर भी मिलता है, KYSSC एजुकेशन से ही होगा, तो वहाँ पर भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। और एक और बात कि कल मैंने कुछ बताया था उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि राखी गढ़ी मैंने बता दिया था गलती से, राखी गढ़ी मैंने राजस्थान में बोल दिया था, ये हरियाणा में साइट है, हरियाणा में जो कि लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन का IBC साइट है इंडिया में, ठीक है, IBC साइट
लार्जेस्ट एबीसी साइट है जो कि राखीगढ़ी हरियाणा में है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा कि जो पिछले वाले में है जो गलत हो गया था, ठीक है। तो चलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, रिवाइज कीजिए, ठीक है, कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और मैं वीडियो लेके आऊँ, ठीक है। तो अब मेरी बारी रहेगी कि एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो गया। अब मैं एंशिएंट हिस्ट्री को जो भी अभी एग्जाम हो रहे हैं उससे जो भी नए नए टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे उन सारे क्वेश्चन के दोबारा हम लोग इसको रिवीजन कर लें, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, गॉड स्पीड।